उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी समाजवादी पार्टी के लिए नाक का सवाल बन गए हैं। बीजेपी ने उपचुनाव वाली सीटों पर मंत्री, विधायक, सांसदों की फौज तैयार कर दी है, तो वहीं सपा ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। सत्ताधारी और विपक्षी पार्टी के बीच की इस फाइट को मायावती की अगुवाई वाली बहुजन समाज पार्टी की एंट्री ने त्रिकोणीय बना दिया है। सवाल है कि उपचुनावों में उम्मीदवार उतारने से अक्सर परहेज करने वाली बसपा की सोशल इंजीनियरिंग इस बार किस सीट पर किसका गेम बिगाड़ सकती है और कहां कैसे जातीय समीकरण है। बहन जी की पार्टी ने 9 सीटों के उपचुनाव में टिकटों का बंटवारा करते समय किसी एक जातीय समुदाय पर मेहरबान नजर आने की जगह अलग अलग जाति संप्रदाय के उम्मीदवार उतारने पर जोर दिया है। इसमें एक एक सीट के समीकरणों का भी ख्याल नजर आता है कि सीट का जातीय समीकरण क्या है और बसपा किसे नुकसान पहुंचा सकती है। मुरादाबाद जिले की कुंदरकी विधानसभा सीट की बात करें तो ये मुस्लिम बाहुल्य सीट है। कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में आधे से अधिक करीब 60% मुस्लिम आबादी है। कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में कुल 3,95,375 मतदाता हैं। इनमें से हिंदू मतदाताओं की तादाद 1,56,000 है। हिंदू मतदाता में भी बड़ी संख्या दलितों की है। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 2,39,375 है, जिनमें सामान्य मुस्लिम मतदाता 1,15,000 और पिछड़ा वर्ग के 1,24,375 वोटर हैं। करीब 40% हिंदू आबादी वाली इस सीट से बीजेपी ने रामवीर सिंह ठाकुर को टिकट दिया है। रामवीर जिस ठाकुर बिरादरी से आते हैं उसकी आबादी कुंदरकी में अनुमानों के मुताबिक 30 से 35,000 के बीच है। सपा से हाजी रिजवान मैदान में है, तो वहीं बसपा ने रफत उल्ला उर्फ नेता छिद्दा को उपचुनाव के मैदान में उतारा है। रफत उल्ला तुर्क बिरादरी से आते हैं, जो इस विधानसभा क्षेत्र में सबसे प्रभावी मुस्लिम कम्युनिटी है। 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो सपा से विधायक रहे जियाउर रहमान वर्ग भी तुर्क बिरादरी से आते थे। सपा को एक मुश्त मुस्लिम वोट के साथ पिछड़ा और कुछ दलित वोट के सहारे जीत सुनिश्चित करने का भरोसा है, तो वहीं बीजेपी को भी एक मुश्त हिंदू वोट के साथ कुछ तुर्क वोट के सहारे कुंदरकी में कमर खिलाने की उम्मीद है। बसपा का भी अपना गणित है। बहन जी की पार्टी की कोशिश दलितों के साथ तुर्क वोट का समीकरण गढ़ने की है। बहन जी की पार्टी कुंदरकी में मजबूती से लड़ती है और दलित तुर्क वोटों में सेंध लगाने में सफल रहती है, तो सपा को नुकसान हो सकता है। गाजियाबाद विधानसभा सीट से बीजेपी ने ब्राह्मण चेहरा संजीव वर्मा, बसपा ने पीएन गर्ग के रूप में वैश्य और सपा ने दलित चेहरे सिंह राज जाटव को मैदान में उतारा है। इस विधानसभा सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो इस शहरी सीट पर करीब 25% दलित मुस्लिम वोटर हैं। कुल 4,61,360 वोटरों में करीब 80,000 दलित और 35,000 मुस्लिम मतदाता हैं। बसपा ने वैश्य समाज से उम्मीदवार दिया है, जिसे बीजेपी का परंपरागत वोटर माना जाता है। बसपा अगर बहुत से वोट बैंक में सेंध लगाने में सफल रहती है तो बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है। अखिलेश यादव के इस्तीफे से रिक्त हुई करहल विधानसभा सीट सपा का गढ़ रही है। करहल सीट से सपा ने तेज प्रताप यादव, बीजेपी ने अनुजेश यादव और बसपा ने डॉक्टर अवनीश साके को उम्मीदवार बनाया है। जातीय समीकरणों की बात करें तो करहल में करीब 30% यादव, 15% साके, 14% दलित, 9% ठाकुर, 6% ब्राह्मण, 3% लोधी, 5% मुस्लिम और 18% अन्य मतदाता हैं। बीजेपी और सपा दोनों ही पार्टियों ने यादव चेहरों पर दांव लगाया है। ऐसे में अगर साक्य और बहुजन साथ आ गए तो बसपा दोनों दलों का खेल खराब कर सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया, नमस्कार।